राजधानी दिल्ली में लोकसभा चुनाव की तारीख बहुत ही नजदीक आ चुकी है और इसको लेकर लगातार सभी पार्टियां तैयारी में जुटी हुई है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष ने रिजाइन देकर बीजेपी का हाथ थाम लिया है, जिसके बाद उनके द्वारा जो खाली जगह को भरपाई करने के लिए देवेंद्र यादव को अध्यक्ष बनाया गया है। और उसके उन्हीं का ये आज कार्यक्रम था, शपथ ग्रहण था, उसको लेकर यहाँ पे काफी संख्या में यानी कि हजारों की संख्या में लोग आए थे। और उन्हीं में से अब कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे कि उनके आने के बाद यहाँ पर क्या उनके जो पहले के जो अध्यक्ष थे उनका जो लवली उनका जगह का उनके जाने के बाद उनकी भरपाई की जा सकती है कि नहीं की जा सकती। सबसे क्या नाम आपका? अली मेहंदी, मैं उपाध्यक्ष हूँ दिल्ली कांग्रेस कमेटी का। देखिए, आज जिस तरीके से आप ये ढोल नगारे देख रहे हैं, ये इस बात की जमानत देता है कि कहीं ना कहीं देवेंद्र यादव जी जैसे शख्स को दिल्ली के कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता चाहते थे कि वो उनका नेतृत्व करें। और आज एक अच्छा लीडर हमें दिल्ली का नेतृत्व करने के लिए मिला। मुझे याद है 1998 में जब स्वर्गवासी शीला दीक्षित जी कांग्रेस पार्टी की दिल्ली की अध्यक्षा बनी थी, मैं तो स्कूल में था उस वक्त, लेकिन मुझे याद है मैं अपने पिताजी के साथ आया था। जो नजारा मैंने आज देखा है वो मैंने उस 98 की मुझे याद दिला रहा है कि शीला दीक्षित जी ने जब कमान संभाली थी दिल्ली की, उसी तरीके से आज देवेंद्र यादव जी के प्यार में, उनके मोहब्बत में जो कांग्रेस का कार्यकर्ता हजारों की तादाद में दिल्ली के अलग अलग कोने से निकल के आया, जबकि लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, ये इस बात को दर्शाता है कहीं ना कहीं कि देवेंद्र यादव जैसे शख्स को दिल्ली कांग्रेस चाहती थी कि उनका नेतृत्व करे। और आज एक अच्छा लीडर हमें मिला है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि इंडिया गठबंधन अब 7 सीटों पर चुनाव जीतेगा, खास तौर से क्योंकि मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली से आता हूं। उत्तर पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार सबसे ज्यादा वोटों से चुनाव जीतेंगे, सबसे पहले चुनाव जीतेंगे। और आने वाला विधानसभा भी देवेंद्र यादव के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जीतेगी। दावे तो पहले भी थे, जब अरविंदर सिंह लवली थे अध्यक्ष, उनके टाइम पे भी बोला गया था कि दिल्ली के 7 सीट है, लेकिन उनके चले जाने से कहीं ना कहीं वो जगह तो खाली हो गया होगा। यहाँ कोई जगह खाली नहीं हुई। जगह खाली हुई थी, देवेंद्र यादव जी ने भर दी। एक प्रदेश अध्यक्ष गया तो देवेंद्र यादव जी प्रदेश अध्यक्ष ने किया, उनके साथ भी और 4-5 नेता गए। कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखिए, दिल्ली की जनता ने, हिंदुस्तान की जनता ने ये पूरी तरीके से अपना मन बना लिया है कि वो राहुल गांधी का नेतृत्व चाहते हैं देश के अंदर, और दिल्ली के अंदर वो चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन के एमपी जीते। बहुत परेशान आ चुके हैं। भाजपा ने अपने सारे एमपीओ को हटा दिया। अगर इतना अच्छा काम करते तो हटा देते। एक सिर्फ मनोज तिवारी को रखा है क्योंकि उन्हें पता है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली वो सबसे अछूत मानते हैं। मनोज तिवारी की जमानत जब्त होगी, सारे भाजपा के कैंडिडेट्स हारेंगे और इंडिया गठबंधन जीतेगा, और हम देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में और मजबूत होकर निकल के बाहर आएंगे। आप नेता और कार्यकर्ता हैं, इसी वजह से आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी वहां नॉर्थ ईस्ट से जीतेगी, लेकिन वहां के जो आम लोग हैं, अधिकतर लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी का वहां जीत होगा। किससे? क्योंकि मनोज तिवारी। मुझे बताएं कौन कह रहा है वहां की आम जनता? कौन? आम जनता में तो हम भी वहां रहते हैं। हम डोर टू डोर कर रहे हैं। मेरी मुस्तफाबाद विधानसभा है, मैं डोर टू डोर कर रहा हूँ। कल का आपको मैं वाकया सुना रहा हूँ। एक मीडिया वाले भाई मेरे आगे, एक दुकानदार ने मुझे बुलाया जो कभी नहीं बुलाया। उसने कहा कि अली भाई, आप चुनाव लड़े थे, हमने आपको नहीं बुलाया, लेकिन आज मैंने क्यों बुला रहे हो मुझे? उसने कहा कि हम त्रस्त हो चुके हैं। छोटे दुकानदार की इतनी बुरी हालत है कि हमारी हालत खराब हो रही है। हमें नहीं पता कि हमने पैसे कब बचाए थे। तो पता नहीं, मैं माफी चाह कहूंगा कि आप किससे मिले हैं, तो भाजपा के कार्यकर्ताओं से मिले होंगे। आम जनमानस के अंदर भाजपा के लिए रोष है, या फिर आपका टीवी देख के कि भाई नेशनल टीवी है तो हम नहीं बोलेंगे। जरा एक काम करिएगा, आप इसको साइड में करके ना उसको साइड में ले जाइएगा, फिर अपने दिल का दुख वो आपको बताएगा, तो यही पता चलेगा कि भाजपा से लोग त्रस्त हैं। आपसे दोबारा हम बात करेंगे। क्या नाम आपका सर? बिलाल अहमद। बिलाल जी, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेता भी है, स्थानीय भी हैं, कहाँ के रहने वाले हैं दिल्ली में? मैं दिल्ली बदरपुर विधानसभा से आता हूँ। क्या है बदरपुर की स्थिति? बदरपुर की स्थिति बहुत ही अच्छी है। अच्छा, बदरपुर की बाद में बात करते हैं। आज जो देवेंद्र यादव जी ने शपथ ग्रहण किया है दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे, पहले लवली साहब थे, लवली के टाइम में भी उन्होंने काफी धूम धड़ाके से कांग्रेस को ऊपर बढ़ते हुए देखा गया, जमीन पे आते देखा गया, और वो एकाएक साइड हो गए और दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लिए। तो उनके बाद क्या देवेंद्र यादव जी आने के बाद क्या, ठीक है, आज का भीड़ देख के एहसास हो रहा है कि बहुत हजारों की संख्या में लोग आए थे, लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए आए थे कि वाकई में है? देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में आपने हर्षोल्लास देखा, और जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं में, जिस तरीके से आपने, चाहे वो सीनियर हो, जूनियर हो, चाहे वो किसी भी पद पर के कार्यकर्ता हो, वो जितने
खुशी से यहाँ पर आया है वो आपने बहुत अच्छी तरीके से देखा होगा। इससे पहले जब लवली जी ने इस अपने अध्यक्ष पद को उन्होंने संभाला तो उसकी भी वीडियो आपके पास जरूर होगी। इन दोनों वीडियो में आप देखिएगा कि ये लोग बुलाए हुए थे कि असल में ये कार्यकर्ता है जो कांग्रेस पार्टी के लिए और कांग्रेस पार्टी की जो भी हमारे शीर्ष नेतृत्व है, माननीय राहुल गांधी जी के लिए, सोनिया गांधी जी के लिए, हम सब रीढ़ की हड्डी हैं। उसी तरीके से यानी दिल्ली में एक बुगुल फूका गया है कि इंडिया अलायंस पूरे देश में आ रहा है और देश में माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में राहुल गांधी और पूरा देश उनको पीएम बनाने जा रहा है। और ये कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता, कांग्रेस के एक एक नेता, कांग्रेस के एक एक जो पद अधिकारी इस बात को पूरी तरीके से ठान रखा है कि हमें इस मर्तबा ऐसी सरकार को भगाना है जिससे युवा भी त्रस्त है, किसान भी त्रस्त है, बिजनेसमैन भी त्रस्त है, हर मध्यम वर्ग पूरी तरीके से परेशान है। चाहे आप कहीं पर भी आप चले जाइए, हमारी महिलाओं दिल्ली की बात कर लेते हैं जी, आप दिल्ली की बात आप कर लीजिए, आप महिलाओं के पास आप चले जाइए, आप स्टूडेंट के पास आप चले जाइए, आप एक मध्यम वर्ग का जो बिजनेसमैन उसके पास आप चले जाइए। आप देखिए किसान आत्महत्या कर रहा है। जो भी किसान आसपास यहाँ पर है, दिल्ली के अंदर है, जो दिल्ली के सराउंडिंग एरिया में रहता है, दिल्ली एनसीआर में रहता है, आप उसके पास जाइए, वो आत्महत्या करने पर बिल्कुल मजबूर हो रहा है। स्टूडेंट अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहा है कि हमारा भविष्य कहाँ जा रहा है। जो हमारे माताएं बहनें अपने आप को, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस कर रही हैं। आखिर देश का ऐसा कौन सा वर्ग है जो इस तरीके से कह रहा है कि हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आप देख लीजिए पिछले 10 सालों में जितने लोगों ने देश छोड़ा है, इतने 70 सालों में लोगों ने देश नहीं छोड़ा है, उन्होंने दूसरे देश की नागरिकता ले ली है। आखिर हमारे देश की ऐसी लोकप्रियता, लोगों में एक मोहब्बत, वो लोग देश छोड़ के क्यों जा रहे हैं? चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पढ़ा लिखा एक समाज हो। मैं खुद एक हॉस्पिटल में जाता हूं, देखता हूं बड़े बड़े डॉक्टर वो प्लान कर रहे हैं कि हम हिंदुस्तान छोड़कर जाएं। अच्छी सलाहियत है जो देश को अच्छा योगदान दे सकते हैं, लेकिन वो आज देश को छोड़ के जा रहे हैं। इसका मतलब आज देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। 2-3 कठपुतली जो लोग हैं उनके हाथों में देश है, जो देश को उसी तरीके से नचाना चाहते हैं जिस तरीके से इंडिया ईस्ट कंपनी, अंग्रेजों ने देश को पूरी तरीके से कब्जे में ले रखा था। उसी तरीके से देश की ताकत को, देश के किसान को, देश के युवाओं को, देश के रोजगार को वो अपने हाथ में लेना चाहते हैं और सबको अपना, जैसे एक बंदर हो, एक बंदाली होता है, बंदर को नचाता है, उसी तरीके से देश की तमाम खूबियों को, तमाम सलाहियत को, तमाम लोगों को नचाना चाहते हैं। और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अखलाक अहमद है। यूपी में माइनॉरिटी कांग्रेस में उपाध्यक्ष हूँ मैं, और अभी मैं मथुरा, आगरा और फतेहपुर सीकरी में प्रचार में था। तकरीबन सभी धर्मों का, सभी लोगों का, सभी कास्ट का, सभी जातियों का, सभी बिरादरियों का कांग्रेस को समर्थन मिल रहा है। अभी फतेहपुर सीकरी में प्रियंका जी जब आई थी, लाखों का मजमा, लाखों की जनता ने उनका स्वागत किया है और ये बता दिया है कि इस सरकार को किसी भी तरह पलटना है। हमें जनता एकदम पूरी तरह से त्रस्त है इस सरकार से और इस सरकार को पलटने के लिए आतुर है। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, लोगों का आक्रोश खुल करके सामने आ रहा है और ये इनके मिनिस्टर, चाहे वहाँ पे मिनिस्टर है, वहाँ के एमपी हैं जो फतेहपुर सीकरी में लड़ रहे हैं, गांव में घुसने की हिम्मत नहीं हो रही, सड़कों में प्रचार कर रहे हैं। हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, लोग हमारा स्वागत कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अभी बहुत देख लिया, 10 साल हमने झेल लिया। इन लोगों ने जिस तरह से जनता का तिरस्कार किया है, जिस तरह से लोगों का दुरुपयोग किया है, तो सब प्रशासनिक ढांचे को जिस तरह से त्रस्त कर दिया, खत्म कर दिया है, ये सब चीजें जनता देख रही है, सब महसूस कर रही है। ये जो लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, इस मनमानी से जनता त्रस्त है और इस सरकार को पलटने के लिए एकदम आतुर है। जैसे जैसे चुनाव उनके करीब आ रहा है, उनके क्षेत्र में करीब आ रहा है, जनता एकदम खुल करके उनका बहिष्कार कर रही है और कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे रही है। इस देश में मैं दिल्ली में भी घूमा हूँ, यूपी में घूमा हूँ। दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में पहले अरविंदर सिंह लवली थे, अब अध्यक्ष, अब देवेंद्र यादव बने हैं, तो क्या लगा आज के जो ये कार्यक्रम को देख के? आप अंदाजा लगाएंगे या वाकई में इनका दबदबा है, लोगों के बीच इनका जो एक क्रेज है? नहीं, मैंने जो है अरविंद लवली जी का भी जो स्वागत देखा था, इससे पहले जो क्या थे वो सुभाष चोपड़ा जी का भी स्वागत देखा था और देवेंद्र यादव जी का भी मैंने वो देखा है। आज जो जनता में उत्साह है और बिगैर बुलाए हुए जो आई हुई, मैं यूपी का उपाध्यक्ष हूँ, लेकिन मैंने सुना कि आज उनका शपथ ग्रहण है। मैं आया इसलिए मैं जानता हूँ कि आदमी कर्मठ है, लगनशील है और धरती पे लग करके काम करने वाला है, इसलिए मैं आया हूँ। ऐसे ही लोग जो जानते हैं कि ये आदमी कर्मठ है, उसको समर्थन देने के लिए आए थे और ये इनका मतलब जो समर्थन था किसी तरह का बुलावे का नहीं था, पैसे का नहीं था, ये जनता का खुद का बुलावे का। और बस कम शब्दों में बात करेंगे। क्या नाम आपका?
मेरा नाम है जी नरेश कुमार शर्मा, एक्स कमांडो सीआरपीएफ से इंस्पेक्टर रिटायर्ड हूँ मैं। दिल्ली में कहाँ? दिल्ली में मैं मुंडका विधानसभा से हूँ जी। दिल्ली में मुंडका विधानसभा से है, क्या स्थिति है वहाँ पे? बहुत बढ़िया स्थिति है उदित राज जी की जी, बहुत बेहतरीन स्थिति है। लोग जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी जुड़ रही है हमारे साथ और बाकी वर्कर भी जुड़ रहे हैं, क्योंकि इसका कारण ये है कि महंगाई बहुत ज्यादा है, क्योंकि मोदी ने जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं किए। भूखमरी बहुत है, पढ़े लिखे बालक जो है, बच्चे जो है जी रेहड़ी लगा रहे हैं बेचारे। एजुकेटेड पर्सन, बीए कर रखी है, एमए कर रखी है, आईटीआई कर रखी है, बेचारे कोई काम धंधा नहीं, कोई नौकरियां नहीं। हाँ और पूछिए सर, और पूछिए कुछ। मैं ये कह रहा हूँ, अभी अरविंदर सिंह लवली कुछ दिन तक पहले तक दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष थे, अब देवेंद्र यादव जी अंतरिम अध्यक्ष बने हैं, ठीक है, पूरी तरह नहीं है, अभी चुनावी तौर पे अध्यक्ष बने हैं, चुनावी मौसम के अनुसार जगह खाली है, उनको दिया गया है। तो इन आज का जो उनका जो ये जो शपथ ग्रहण था, इसमें लोग आए थे, तो इसको लेके पद ग्रहण जो कहते हैं, तो इसमें क्या लगता है, ये जो भीड़ थी, इससे क्या लगता है कि अरविंदर सिंह लवली जी के जाने के बाद जो खाली जगह है उसको भरा जा सकता है? देखिए, मैं ज्यादा कुछ ना कहते, मैं आपको इतना बताऊंगा, क्योंकि मैं 28 साल से राजनीति के अंदर हूँ। क्योंकि देवेंद्र यादव जी जो है, बहुत ही कर्मठ नेता हैं, वो जमीन से जुड़े हुए नेता है। वो अपने आप को कभी ये नहीं मानते, उनके अंदर ना तो घमंड है। हर वर्कर को और अरविंदर सिंह लवली के जाने या ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी कांग्रेस पार्टी के अंदर, क्योंकि कांग्रेस का वर्कर जो है बहुत मेहनती है। देखो, ज्यादा कुछ ना कहते हो, मैं इतना ही कहूंगा, एक माँ बच्चे को पालती है, बच्चे को जवान करती है, बड़ा करती है, उसको पालती पोसती है, उसको जवान करती है, और वो बच्चा जब जवान होकर के अपने माँ बाप को छोड़ के जाता है, तो उससे घटिया कोई बात नहीं हो सकती, जो कि अरविंदर सिंह लवली ने इस किया है। बार जो वोट देंगे, आपकी बात करें और जनता की बात करें, किन मुद्दों को लेकर वोट करेगी? इस मुद्दे पे वोट करेगी जनता, क्योंकि हिंदुस्तान में बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो चुकी है, और देखो लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है, और कोई सुरक्षा नहीं, और लेडीज की कोई सुरक्षा नहीं है। काम धंधे बिल्कुल खत्म, नौकरियां बिल्कुल खत्म। हर आदमी चाहता है कि नौकरी मिले, धंधा मिले। 2 करोड़ नौकरियों का इन्होंने कहा था, 15 लाख रुपए कहा था। ये सब जुमला कहते हैं, ये जुमलों की सरकार है बीजेपी। कोई काम नहीं किया इन्होंने। मोदी सिर्फ झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। क्या नाम है? मेरा नाम इश्तियाक अहमद है, मैं माइनॉरिटी ब्लॉक अध्यक्ष भवाना से। कोई बात नहीं, आप कहाँ, दिल्ली में कहाँ? दिल्ली भवाना क्षेत्र से। भवाना, क्या स्थिति है भवाना का? भवाना में उदित राज जी की बहुत अच्छी लहर है, और जो भी कार्यकर्ता है सब एकजुट हो चुके हैं, और मोदी जी हारने के कतार पे हैं, क्योंकि 2014 से लेकर 2019 का भी हमने उनका कैंपेन देखा, 2014 का भी कैंपेन देखा हमने, लेकिन मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात करते थे, लेकिन आज मोदी जी वो हिंदू मुस्लिम की बात करने लगे हैं, इसलिए लग रहा है कि अब वो घबराहट में आ चुके हैं। मुझे ये बताइए, लवली जी के जाने के बाद देवेंद्र यादव जी को बनाया गया अंतरिम अध्यक्ष, क्या लगता है कांग्रेस ऊपर आएगी या? देखिए, ऊपर आने का पूरा ये है कि देवेंद्र यादव जी जो है एक भरपाई कर पाएंगे ये लोग? निगम पार्षद से विधायक और विधायक से प्रभारी बने, और कोई भी व्यक्ति जब नीचे से आता है, लवली जी तो मंत्री थे। लवली जी मंत्री थे, लवली जी का पहले भी वो चले गए थे बीजेपी में, लेकिन एक माँ जो होती है बेटे को माफ कर देती है, और वो माफ कर दिया और फिर दोबारा से उनको सम्मान दिया, लेकिन वो सम्मान के योग्य नहीं है। अब यहाँ से जनता देख रही है कि ऐसे व्यक्ति सम्मान के योग्य नहीं होती है। एक माँ कांग्रेस माँ है, और माँ जो है बेटे को माफ कर देती है। वो पहले भी बीजेपी। देवेंद्र यादव जी के आने के बाद क्या स्थिति बेहतर होगी कांग्रेस दिल्ली में? दिल्ली की बात कर रहा हूँ, दिल्ली के 7 सीटों पे की बात कर रहा हूँ। बहुत बेहतर हाल होगा, और आने वाला वक्त आप देखेंगे कि ये देवेंद्र यादव जी का एक गांव से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, और ग्रामीण वोटर जो है इनके साथ आएगा, और एक बड़ा तबका है, और खास तौर पे इंडिया गठबंधन जो है 7 सीट जीतेगी, क्योंकि एक इनके अंदर जो कला है लोगों को जोड़ने की, देवेंद्र यादव के अंदर में और नेताओं में नहीं देखा जा सकता। और भी लोगों से हम बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? आनंद। आनंद जी कहाँ से रहने वाले हैं? मैं वेस्ट दिल्ली से हूँ। वेस्ट दिल्ली से। हमें वेस्ट दिल्ली की बात सबसे पहले करता हूँ, वेस्ट दिल्ली में क्या स्थिति है? वेस्ट दिल्ली में आपसे महाबल मिश्रा जी खड़े हैं, और उनके प्लस पॉइंट ये है कि वो एक पहले के एमपी रह चुके हैं कांग्रेस से भी, और अब वो आप में है, और वो काफी एक्सपीरियंस लीडर हैं, और वहाँ से उनका, और जो बीजेपी से हैं सहरावत हैं, तो उनकी स्थिति बहुत मजबूत है वहाँ से। कैसी मजबूत है? महाबल मिश्रा आपसे जो कैंडिडेट खड़ा है, तो भाई एक तो उनका बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, और दूसरा वो आप और कांग्रेस के ज्वाइंट कैंडिडेट हैं, तो वोट जो डिवाइड होने वो डिवाइड नहीं होगा, एक मुश्त वोट जाएंगे, तो इसलिए वहाँ पे महाबल मिश्रा की सीट मुझे लगता है वो भी हो जाएगी। आज आप यहाँ पे आए हैं, देवेंद्र यादव जी जो अंतरिम अध्यक्ष
पदभार संभाले उन्होंने, लेकिन क्या लगता है कि इससे पहले भी लवली जी आए, उनके भी टाइम पे जब उन्होंने ज्वाइन किया तो काफी अच्छा क्रेज था लोगों में, काफी भीड़ था उनके ज्वाइनिंग के वक्त में, और जो जमीनी स्तर पे जो कांग्रेस का जो खोया हुआ जमीन था वो वापस पाने की कोशिश कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो मजबूत कर रहे थे। तो क्या उनके जाने के बाद, देवेंद्र यादव जी के आने के बाद क्या कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। देखो, एक जो फ्लो बना था लवली जी के आने से, उसके उनके जाने से थोड़ा सा उसमें रुकावट तो आई है, लेकिन जो देवेंद्र यादव जी ने अब दोबारा किया है, इनका जो बैकग्राउंड है, जो इनका एक्सपीरियंस है और जो इनके ट्रेड्स हैं, मतलब ये ऑनेस्ट हैं और हार्ड वर्कर हैं। इन्होंने पंजाब में भी करंट वो संभाल रहे हैं और उत्तराखंड वगैरह और राजस्थान में भी इन्होंने पहले काम करके दिखाया है और वहाँ पे पार्टी को मजबूत किया है। तो जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, जो इनका एक्सपीरियंस है और जो हिस्ट्री है, उसके वजह से लगता है कि पार्टी आने वाले टाइम में और अच्छा करेगी और एकजुट होके फाइट देगी और जो सीटें हैं वो सारी की सारी निकालेगी। दिल्ली की बात कर ले, दिल्ली में 7 लोकसभा सीट है, अभी तक 2 बार से बीजेपी का ही कब्जा है। तो क्या लगता है इस बार जो अपोजिट पार्टी कह सकते हैं, इंडिया गठबंधन की बात करें, तो क्या उसमें कहीं ना कहीं सेल लगाने में कामयाब होगी सिर्फ, या जमीनी स्तर पे कुछ है? बिल्कुल कामयाब होगी, क्योंकि इसमें एक तो पहला पॉइंट नंबर 1 है कि इस समय आप और कांग्रेस का गठबंधन हो गया। तो जो वोट पहले डिवाइड होता था, और कांग्रेस की गठबंधन से तो इस पार्टी खुद कांग्रेस में कलह पैदा हो गई है। कई नेता छोड़ के, लवली जी के साथ बहुत सारे नेता भी छोड़ के गए और बीजेपी ज्वाइन भी कर लिया। आप कह रहे हैं कलह है, वो माइनर फैक्टर है। मेजर फैक्टर ये कि जो वोट डिवाइड होता था वो कंबाइंड हो गया। अब वो वोट डिवाइड नहीं होगा, वो एक जगह जाएगा, तो वो एक प्लस पॉइंट है। सेकंड प्लस पॉइंट है कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो है वो एक बहुत ही सॉलिड मैनिफेस्टो बनाया, जो कि बेरोजगारी पे बात करता है, जो कि इन्फ्लेशन पे बात करता है, जो कि बेरोजगारी, इन्फ्लेशन और जो समाज में जो प्रॉब्लम है उनको आइडेंटिफाई करता है और उनको रिजॉल्व करने के, दुनिया को जो बेरोजगारी आज चरम सीमा पे है, जो इन्फ्लेशन जो चरम सीमा पे है, उसको सॉल्व करने का एक सॉल्यूशन दे रहा है। तो जनता जो है त्रस्त है आजकल बेरोजगारी से, महंगाई से। और बीजेपी का अभी जो एक बहुत बड़ा ये जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो घोटाला सामने आया है, इसने बीजेपी की बहुत बड़ी छवि खराब कर दी है। और इससे सामने आ गया क्या है और हकीकत में क्या है कि इस करप्शन ने बीजेपी और मोदी जी की पोल खोल के रख दी है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो घोटाला। ठीक है, तो कहने का मतलब कि एक तो इलेक्ट्रोल करप्शन हाईलाइट हो गया बीजेपी का। दूसरी बात, इनके जो सात के साथ एमपी है, उनका कोई ऐसे अचीवमेंट नहीं है जो उन्होंने करके दिखाया हो। जो 7 के सिटिंग एमपीज है, उन्होंने कोई ऐसा कोई क्वेश्चन रेज नहीं किया जनता के पार्लियामेंट में, या उन्होंने कुछ इशू उठाए जो वो आके दोबारा उनको वोट मिले। तो ये एक 2-3 फैक्टर हैं जो कि चलिए और भी लोगों से हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश राज अम्बेडकर है। कहाँ के? मैं तो यूपी गाजीपुर का हूँ। आज यहाँ आज मैं यहाँ आया हूँ कि आप लोगों से थोड़ा मुलाकात हो, और राहुल जी का जो और कांग्रेस और इंडिया का जो न्याय पत्र है, इस पे मैं एक कविता लिखा हूँ। मैं चाहता हूँ अपनी कविता जो पूरे देश को सुनाऊं, और मुझे न्याय पत्र में सारे चीज बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं सारी चीजों को अपने कविता के माध्यम से देश में बताना चाहूंगा कि आप इंडिया गठबंधन को जरूर सपोर्ट करिए, जिताने का प्रयास कीजिए। ये जो संविधान का उद्देशिका है, उद्देशिका में जो हर एक जनता, किसान, मजदूर, युवाओं, सभी लोगों पर न्याय पत्र में मैं देखा हूँ सारे चीज इंक्लूड किया गया है। ये न्याय पत्र है सबके न्याय के लिए, सबके न्याय के लिए, देश के लिए, सामाजिक न्याय के लिए। ये न्याय पत्र है सबके न्याय के लिए, सबके न्याय के लिए, देश के लिए और समाज के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, देश के युवा और नारी के लिए, लोकतंत्र और संविधान के लिए, संविधान के लिए, सामाजिक न्याय के हिस्सेदारी के लिए। ये न्याय पत्र है सबके न्याय के लिए, सबके न्याय के लिए, ये देश के लिए, सामाजिक न्याय के लिए। ये जुमलेबाज नहीं, ये हकीकत है, ये मोदी जी की तरह नहीं झूठी है। इंडिया को अब की जिता दो सभी, जिता दो सभी, मोदी जी को अब की हरा दो सभी। ये न्याय पत्र है सबके न्याय के लिए, सबके न्याय के लिए,
देश के लिए, सामाजिक न्याय के लिए। एमएसपी की गारंटी, कर्ज माफी की गारंटी है, देश के युवाओं के रोजगार की गारंटी है, आर्थिक सामाजिक जनगणना की गारंटी है, जनगणना की गारंटी है, बैकलाख भर्ती भी लाने की गारंटी है। ये न्याय पत्र है सबके न्याय के लिए, सबके न्याय के लिए, देश के लिए और समाज के लिए। ये शिक्षा और स्वास्थ्य की भी ये गारंटी है, ये पिछड़ों को बढ़ाने की भी ये गारंटी है, ये दीनहीन दुखियों को बढ़ाने की गारंटी है, बढ़ाने की गारंटी है, देश के जनता को बढ़ाने की गारंटी है। ये न्याय पत्र है सबके न्याय के लिए, सबके न्याय के लिए, देश के लिए, सामाजिक न्याय के लिए। हाँ, तो मैं पूरे देश के युवा किसान मजदूर और गरीब किसान, SC ST OBC माइनॉरिटी सभी लोगों से एक अंतिम अपने कविता के न्याय पत्र के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि आप इंडिया गठबंधन को देखिए, संविधान को देखिए, बाबा साहेब को देखिए, और इस देश में शांति अमन चैन लाने के लिए आप भाजपा को हटाकर इंडिया गठबंधन को जिताइए। जय भीम, जय मीम, नमो बुद्धाय, लाल सलाम। तो यहाँ जो मौजूद लोगों का कहना साफ तौर पे कहना था कि इस बार आप सिर्फ इंडिया गठबंधन को वोट दीजिए और उन्हें जिताइए, और देश में जो लोकतंत्र जो खो रहा है उस लोकतंत्र को बचाइए। अभिषेक ने ABP लाइव, दिल्ली।